बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8 बी। 8 बी में हमने एरिया के बारे में पढ़ना है। तो देखें एरिया हमारे पास क्या होता है। कहता है रीजन इनक्लोज बाय क्लोज शेप इज़ कॉल्ड एरिया। कोई भी क्लोज शेप है वो जितना रीजन इनक्लोज करती है इस रीजन को हम कहते हैं एरिया। जिस तरह देखें ये सर्कल शेप है, इसका जो रीजन है इसे हम कहेंगे एरिया ऑफ सर्कल। इसी तरह रेक्टेंगल जितना रीजन इनक्लोज करती है इसे हम कहेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंड ट्रायंगल ने जितना रीजन इनक्लोज किया हुआ है उसे हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर आगे आ जाता है यूनिट ऑफ एरिया। ये देखें इधर हमें दिया हुआ है यूनिट ऑफ एरिया। एरिया के यूनिट हमारे पास क्या होते हैं। अगर लेंथ और ब्रेथ अगर हमें सेंटीमीटर में दी हुई है तो फिर एरिया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और अगर लेंथ हमें मीटर में दी हुई है तो फिर एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए हमें कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की आपको पता है तमाम साइडों की लेंथ सेम होती है। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए इसकी दो साइडों की लेंथ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए एल मल्टीप्लाई एल करेंगे तो ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। फिर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए उसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो जाएगा। फिर कहता है एरिया ऑफ कंपोजिट शेप। कंपोजिट शेप अगर कोई हमारे पास दो शेप्स इकट्ठी आ रही हों, जिस तरह देखें इधर दो शेप्स आपस में इकट्ठी हैं। कहते हैं एक ये वाली रेक्टेंगल है और दूसरी ये रेक्टेंगल है। अब इसका एरिया फाइंड करने का तरीका ये है कि हम इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग फाइंड करेंगे। अलग अलग फाइंड करने के बाद इनका जो एरिया आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। देखें पहले हमने इस बड़ी रेक्टेंगल ए का एरिया फाइंड किया 11.0 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर ये जो छोटी रेक्टेंगल है बी इसका एरिया फाइंड किया 2.5 मीटर स्क्वायर आया। फिर इस पूरी रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का जो एरिया था उसको ऐड कर दिया तो आंसर हमारे पास 13.5 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए एक्सरसाइज 8 बी का क्वेश्चन 1 हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में कह रहा है द क्लोज रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इफ एल इज वन साइड ऑफ स्क्वायर देन इट्स एरिया इज। इसका स्क्वायर का एरिया आपको पता है हम लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ करते होते हैं। एल मल्टीप्लाई एल हमारे पास एल स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इधर आप लिख सकते हैं एल स्क्वायर भी। इन रेक्टेंगल एल हमारे पास 9 सेंटीमीटर दी हुई है और उसकी जो ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर दी हुई है। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। इसके लिए देखें हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जार 36। ये देखें सेंटीमीटर में था तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। द एरिया स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर। तो 1 × 1 करेंगे तो ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन 2 में हमें कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हमने ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है स्क्वायर विद साइड 4 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर की जो साइड लेंथ है 4 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल की जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। कहता है स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का एरिया सेम आएगा। तो ये देखें मैंने स्क्वायर का एरिया फाइंड किया तो ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और रेक्टेंगल का एरिया भी हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। बी पार्ट में कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर ब्रेथ 10 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 25। तो देखिए लेंथ 15 है ब्रेथ 10 है। मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया तो ये हमारे पास 150 सेंटीमीटर से क्या आ रहा है। यहाँ पर इन्हें 25 दिया हुआ है लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सी पार्ट में कहता है द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसने एरिया ऑफ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जबकि देखें हमने 5 सेंटीमीटर लेंथ लेके इसका एरिया फाइंड किया तो 25 आ रहा है। तो लिहाजा यह स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। डी में कह रहा है दी एरिया ऑफ कंपोजिट शेप। इस तरह जो हमारे पास कंपोजिट शेप होती है कहता है उसका एरिया फाइंड करने के लिए उसको हम रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। फिर ई पार्ट में हमें
देखें लेंथ 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर दी गई है। कहता है इसका एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो ये देखें लेंथ 18 ब्रेथ 1 लेके मैंने इसका एरिया फाइंड किया तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ही फाइंड हो गया। लिहाजा यह स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन 3 इसमें कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। यह हमें शेप दी गई है, इसके नीचे देखें आंसर दिया, हमने करेक्ट आंसर चूज करना है। कहता है द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर। यह जो शेडेड फिगर है इसका हमने एरिया बताना है। तो देखें इसमें यह स्क्वायर बॉक्स दिए हुए हैं, तो स्क्वायर बॉक्स हमने काउंट करने हैं। ये देखें 1 2, ये देखें ये दोनों हाफ मिल के 3 हो जाएगा, 3 और ये हाफ, ये देखें 3 हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है दी एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको पता है लेंथ और ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लिहाजा इसका ये आंसर आ जाएगा। अब ये देखें सी पार्ट में हमारे पास ये कंपोजिट शेप आ गई है। तो कंपोजिट शेप का हमने पढ़ा है कि इसको हम रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखें इसको यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई और ये स्क्वायर आ गया। इस रेक्टेंगल का मैं एरिया अलग फाइंड कर लेता हूँ। इसको मैं ए का नाम दूंगा और इसको बी का। तो एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ए हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर ही आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ बी फाइंड करेंगे। इसकी देखें ये स्क्वायर शेप बन रही है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर ही आ जाएगा। अब दोनों शेप्स का जो एरिया आया इसको हम ऐड कर देते हैं। 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 मीटर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 प्लस 1 5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। डी पार्ट में देखिए हमें क्या रहा है द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया। अगर स्क्वायर का पैरामीटर 16 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है उसकी जो साइड लेंथ है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगी। तो एरिया फाइंड करने के लिए देखें हम क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 4 भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यह हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ई पार्ट में कहता है दी साइड ऑफ स्क्वायर इज 11 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज 11 मल्टीप्लाई 11 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 में हमें कहता है विच टू शेप इन ईच ग्रुप हैव द सेम एरिया। इनका एरिया हमने बताना है कि इन दो शेप्स का सेम है। अब देखें ए पार्ट में ये शेप है, इसका एरिया हम फाइंड करते हैं 1 2 3 4। इसका एरिया हमारे पास आ रहा है 4। इसका एरिया 1 2 3 4, इसका एरिया भी 4 आ रहा है। इसका एरिया 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो ये देखें ए और बी का एरिया हमारे पास सेम आ रहा है। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखें ए और बी का एरिया हमारे पास इधर भी सेम आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर देखें बी और सी का एरिया हमारे पास सेम आ रहा है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दी शेप। इन शेप्स का हमने एरिया फाइंड करना है। जबकि कहता है स्मॉल स्क्वायर की साइड लेंथ हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। अब देखें ए पार्ट का मैं एरिया फाइंड करता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह बी पार्ट का एरिया फाइंड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका एरिया आ गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सी पार्ट, सी में भी हमारे पास इसका एरिया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। डी पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
डी पार्ट में इसका एरिया हमारे पास आ रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7। ई पार्ट का एरिया आ रहा है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8। और एफ पार्ट में आ रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन 6 है, इसमें देखिए कह रहा है ऑन ए स्क्वायर्ड पेपर। इस तरह का जो स्क्वायर पेपर होगा उस पर हमने क्या करना है, ड्रा डिफरेंट शेप्स। हमने डिफरेंट शेप्स ड्रा करनी है विद इन एरिया जिसके एरिया में हमारे पास 8 स्क्वायर्स आ रहे हों। फिर दूसरी शेप हमने ड्रा करनी है जिसके एरिया में हमारे पास 10 स्क्वायर्स आ रहे हों। फिर 3 स्क्वायर्स वाली और 16 स्क्वायर्स वाली हमने इस तरह के स्क्वायर पेपर पे ये शेप्स ड्रा करनी है। तो देखिए मेरे पास स्क्वायर पेपर अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको वाइट पेपर पे 8 स्क्वायर्स वाली शेप्स भी बना दूंगा, 10 स्क्वायर्स वाली शेप्स भी बना देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने शेप बनानी थी जिसके एरिया में हमारे पास 8 स्क्वायर्स आ रहे हों। ये देखिए ये मैंने शेप बना ली है, इसका भी जो एरिया है इसके एरिया में हमारे पास 8 स्क्वायर्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने इधर वाइट पेपर पे स्केल और पिन से ये मैंने शेप बनाई है। जब आप पेंसिल की मदद से इस तरह के जो स्क्वायर पेपर हो गए या इसे ग्रेड पेपर कहते हैं, इस तरह के पेपर में आप जब बनाएंगे शेप तो आप इजीली बना लेंगे। देखिए अगर इस तरह के पेपर में आपने ये शेप बनानी है तो आप ये काउंट कर लेंगे। देखिए यहाँ से मैं शेप बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। ये हमारे पास 8 स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो ये आप शेप ले लें। ये देखें इस तरह। देखें ये अब अभी हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप आ गई है। इसमें देखिए अभी हमारे पास 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो इस तरह के जो पेपर होगा स्क्वायर पेपर उस पर आप इजीली बना सकते हैं। फिर देखिए बी पार्ट में हमें कह रहा था 10 स्क्वायर्स वाली हमने शेप बनानी है। तो ये देखें ये मैंने शेप बना ली जिसमें हमारे पास 10 स्क्वायर्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 3 स्क्वायर्स वाली शेप बनानी थी, तो ये देखें 3 स्क्वायर्स आ रहे हैं। फिर 16 स्क्वायर। तो ये देखें मैंने स्क्वायर शेप बना ली है, इसमें अभी हमारे पास 16 स्क्वायर्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो इस तरह की आपने शेप कंस्ट्रक्ट करनी है। फिर जो क्वेश्चन 7 में देखें हमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेप। ये जो हमें शेप दी हुई है इनका भी हमने एरिया फाइंड करना है। तो ये जो फर्स्ट शेप है इसका एरिया फाइंड करने के लिए देखिए इसमें जो स्क्वायर्स हैं इनको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 स्क्वायर हो गए और साथ में ये देखिए हाफ आ रहा है। तो हाफ को हम लिख लेते हैं 1/2 और साथ इसकी यूनिट आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह इस शेप को जब हम स्क्वायर्स काउंट करते हैं तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये देखें ये दोनों हाफ हाफ मिल के ये हमारे पास 13 हो जाएंगे। तो इसका एरिया हमारे पास 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस शेप का एरिया काउंट करते हैं, ये देखें दोनों हाफ हाफ मिल के ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं 1 काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये दोनों भी हाफ मिल के हमारे पास 13। इसका एरिया भी हमारे पास 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये दोनों हाफ मिल के 13 और साथ में ये हाफ आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 8 में कहता है विच 3 शेप्स शो बिलो हैव द सेम एरिया। फर्स्ट जो शेप है हमारे पास इसका एरिया हम देख लेते हैं। देखें 1 2 3 4 और ये दोनों हाफ हाफ मिल के 5। इसका एरिया हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका एरिया देख लेते हैं 1 2 3 4 और ये दोनों हाफ मिल के 5 और ये दोनों मिल के 6 हो जाएगा। इसका एरिया हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
अब इनका एरिया देख लेते हैं, 1 2 3 4 और ये दोनों मिल के 5 हो जाएगा। इसका एरिया देखते हैं, 1 2 3, ये दोनों मिल के 4 और ये दोनों मिल के 5। इसका एरिया 5 आ जाएगा। 1 2 3 और ये दोनों मिल के 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यह दोनों मिल के 7 हो जाएगा। 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने जिन थ्री शेप्स का सेम एरिया है वो हमने बतानी है। तो देखें, ए सी एंड डी, इन तीनों का एरिया हमारे पास सेम आ रहा है। ए सी एंड डी, इनका एरिया हमारे पास सेम आ रहा है। फिर हमें देखें, क्वेश्चन 6 की तरह ही क्वेश्चन 9 में भी कहता है ऑन अ पेपर विद सेंटीमीटर से क्या ड्रा दीज शेप्स। हमने शेप्स ड्रा करनी है। फर्स्ट पार्ट में देखें, हमें कह रहा है आ रेक्टेंगल विद एन एरिया ऑफ 8 सेंटीमीटर से क्या। हमने रेक्टेंगुलर शेप ड्रा करनी है जिसका एरिया 8 सेंटीमीटर से क्या आ रहा हो। तो यह देखें, मैंने ये रेक्टेंगुलर शेप ड्रा कर ली। इसका एरिया भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। देखें, इसमें 8 स्क्वायर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड पार्ट में कह रहा है एनी शेप, किसी भी तरह की हम शेप ने ड्रा कर सकते हैं। एरिया उसका 10 एंड हाफ होना चाहिए। तो ये देखिए, जो मैंने शेप ड्रा की इसका एरिया 10 एंड हाफ आ रहा है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड हाफ। फिर कह रहा है कि हमने स्क्वायर शेप ड्रा करनी है, उसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो ये देखें, मैंने स्क्वायर शेप ड्रा की है, इसका एरिया हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। फिर रेक्टेंगुलर शेप ड्रा करनी थी और एरिया 15 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, मैंने रेक्टेंगुलर शेप ड्रा की, इसका एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। क्वेश्चन 10 में हमें कह रहा है यूज द फार्मूला टू वर्क आउट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। हमने रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए देखिए, हमारे पास फार्मूला ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अभी जो ए पार्ट है, ए पार्ट में हमें लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है और ब्रेथ 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। एरिया इसका आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारे पास दी हुई है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो 10 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह बी पार्ट में देखें, इसका एरिया आ जाएगा, एरिया इक्वल आ जाएगा लेंथ, लेंथ है 21 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ दी हुई है 5 मीटर। तो 21 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 105। यहाँ पर देखें यूनिट मीटर आ रहा है, तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सी पार्ट में हमें यह लेंथ और ब्रेथ दी गई है, तो एरिया इक्वल आ जाएगा 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर। तो 18 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 162 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आंसर आ जाएगा। डी पार्ट में एल की वैल्यू 35 और बी की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगा लेंथ 35 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ है 6 मीटर। तो 6 को जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया 210 और साथ में मीटर स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन 11 में कहता है यूज द फार्मूला टू वर्क आउट द एरिया ऑफ फॉलोइंग स्क्वायर्स। अब स्क्वायर की एक साइड की लेंथ हमें 13 सेंटीमीटर दी गई है। आपको पता है कि स्क्वायर की जो चारों साइडों की लेंथ है सेम होती है और स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हम लेंथ कर देते हैं, उसकी टू साइड्स की लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमें लेंथ 13 सेंटीमीटर दी हुई है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर। 13 को 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह बी पार्ट में एल की वैल्यू 40 दी गई है। बी पार्ट में एल की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको पता है कि यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया हमारे पास 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड हो जाएगा।
सी पार्ट में एल की वैल्यू 17 सेंटीमीटर दी गई है। एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू हमारे पास है 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। डी पार्ट में एल की वैल्यू 12 दी गई है, तो एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, एरिया इक्वल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। 12 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन 12 में कहता है वर्क आउट दीज फ्लोर एरियाज बाय डिवाइडिंग द शेप इनटू रेक्टेंगल्स। यह जो हमें कंपोजिट शेप दी गई है इसको हमने दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो ये देखें, इसको यहाँ से मैं दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देता हूँ। यह जो ऊपर वाली रेक्टेंगल है इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ और नीचे वाली को बी का। इस छोटी रेक्टेंगल ए का मैं अलग एरिया फाइंड कर लूँगा, बी का अलग फाइंड करके फिर दोनों का एरिया आपस में ऐड कर लेंगे। तो देखें एरिया ऑफ ए, पहले ए का एरिया फाइंड करते हैं। ए का एरिया फाइंड करने के लिए 3 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर आ जाएगा। 3 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया हमारे पास 1.4 मीटर स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। अब बी का एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ बी। तो एरिया ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर मल्टीप्लाई 6.5 मीटर। 5 को जब 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 32.5 मीटर स्क्वायर। अब इस जो है जो कंपोजिट शेप है इसका एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ गिवन शेप, इसका एरिया फाइंड करने के लिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 4.5 मीटर स्क्वायर प्लस 4.5 मीटर स्क्वायर प्लस 32.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 37 मीटर स्क्वायर। इस तरह बी पार्ट में भी देखें, ये जो हमें शेप दी गई है इस शेप को मैं 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लूँगा। यहाँ से देखें, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। यह जो रेक्टेंगल है इसको ए का नाम दे देते हैं और इस वाली को बी का। पहले मैं ए का एरिया फाइंड कर लेता हूँ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, रेक्टेंगल ए का हमारे पास एरिया आ जाएगा 8 मीटर मल्टीप्लाई 3.5 मीटर। 8 मल्टीप्लाई 3.5, साथ में यूनिट दोनों का मीटर आ रहा है। तो 8 को जब 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, बी रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास आ जाएगा। देखें यह टोटल लेंथ हमारे पास 7 मीटर दी हुई थी। 7 में से 3.5 यह निकालें तो बाकी ये हमारे पास 3.5 रह जाती है। और यह जो लेंथ है ये हमारे पास 4 मीटर आ जाएगी। ये वाली लेंथ 3.5 मीटर आ जाएगी और यह आ जाएगी 4 मीटर। तो बी का एरिया फाइंड करने के लिए 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। 3.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 14 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ गिवन शेप हमारे पास आ जाएगा। एरिया ऑफ गिवन शेप ये हमारे पास आ जाएगा 28 मीटर स्क्वायर प्लस 14 मीटर स्क्वायर। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 13 है, इसकी स्टेटमेंट में देखे कह रहा है दिस इज द फ्लोर प्लेन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। ये हमारे पास स्कूल बिल्डिंग का एक फ्लोर प्लेन है। कहता है वर्क आउट द एरिया ऑफ ईच रूम। हर रूम का हमने अलग अलग एरिया फाइंड करना है। देखे क्लास रूम ए
ये सारा प्ले रूम है, फिर ये क्लासरूम बी है और ये टॉयलेट है। सबका हमने अलग अलग एरिया फाइंड करना है। पहले मैं क्लासरूम ए का एरिया फाइंड कर लेता हूँ। एरिया ऑफ क्लासरूम ए। तो एरिया ऑफ क्लासरूम ए फाइंड करने के लिए भी देखें, यह जो क्लासरूम ए इसको मैं 2 रेक्टेंगल्स में यहाँ से डिवाइड कर दूंगा। एक हमारे पास यह रेक्टेंगल आ जाएगी और एक ये रेक्टेंगल आ जाएगी। फिर मैं दोनों रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दूंगा। देखें, यह जो छोटी रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, 6 मीटर को 4 मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर प्लस यह जो बड़ी रेक्टेंगल है इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर मल्टीप्लाई, ये देखें इस साइड की लेंथ 15 मीटर दी हुई है, तो 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर प्लस 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्लासरूम ए का एरिया हमारे पास आ जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्लासरूम बी फाइंड कर लेता हूँ। एरिया ऑफ क्लासरूम बी, क्लासरूम बी को भी देखें हम 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से एक ये रेक्टेंगल आ जाएगी इधर तक और दूसरी ये रेक्टेंगल आ जाएगी। पहले देखें, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए इस रेक्टेंगल की भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ हमारे पास 15 मीटर है और ब्रेथ 9.5 मीटर है, तो 15 को 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 मीटर मल्टीप्लाई 9.5 मीटर प्लस यह जो स्मॉल वाली रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड करने के लिए देखें 3 मीटर को 8 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर। 15 को जब 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 142.5 मीटर स्क्वायर, दरम्यान में प्लस का साइन। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। जब इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 166.5 मीटर स्क्वायर। यह हमारे पास क्लासरूम बी का एरिया फाइंड हो गया है। अब ये दरमियान में हमारे पास प्ले रूम रह गया है। प्ले रूम का एरिया फाइंड करने के लिए भी देखें, इसको मैं 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दूंगा। यहाँ से एक ये रेक्टेंगल आ जाएगी, दूसरी ये रेक्टेंगल, तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ प्ले रूम। एरिया ऑफ प्ले रूम फाइंड करने के लिए भी देखें, इसके पहले ये जो स्मॉल रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड करने के लिए 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर प्लस ये देखें इसकी लेंथ दी हुई है 25 मीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो 15 मीटर। 25 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर, 5 7 आ जाएगा 35 मीटर स्क्वायर, दरम्यान में प्लस का साइन। 25 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 375 मीटर स्क्वायर। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 410 मीटर स्क्वायर। ये प्ले रूम का हमारे पास एरिया फाइंड हो गया। अब टॉयलेट रह गया है, तो टॉयलेट का एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ टॉयलेट, ये आ जाएगा देखें 7 मल्टीप्लाई 5, 7 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर, तो 7 5 35 मीटर स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास कुछ वर्क प्रॉब्लम्स दी गई हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें कह रहा है अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। यह हमें फील्ड की लेंथ और ब्रेथ दी गई है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये इक्वल आ जाएगा 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर। 20 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। सेकंड प्रॉब्लम में कह रहा है द एरिया ऑफ
फर्टाइल फील्ड इज़ 512 मीटर स्क्वायर। एक फील्ड का जो टोटल एरिया है वो हमें 512 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ फील्ड 512 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब कहता है अ स्क्वायर पीस ऑफ फील्ड विच साइड 20 मीटर इज यूज टू प्लांट पोटैटोज। जितने एरिया में हम पोटैटोज प्लांट करते हैं उसकी हमें एक साइड की लेंथ दी हुई है। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ फील्ड प्लांट पोटैटोज इक्वल टू, इसका एरिया आ जाएगा, जितने एरिया में हम पोटैटोज प्लांट करते हैं वो हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर। क्योंकि ये देखिए इधर इसने कहा हुआ है कि स्क्वायर पीस ऑफ फील्ड है, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हम 20 को 20 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस फील्ड का एरिया हमारे पास आ जाएगा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच एरिया इज लेफ्ट अनप्लांटेड। जहाँ जिस एरिया में कुछ हमने अभी तक प्लांट नहीं किया वो एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ फील्ड अनप्लांटेड। तो अनप्लांटेड फील्ड का एरिया फाइंड करने के लिए देखें, फील्ड का जो टोटल एरिया था 512 मीटर स्क्वायर, इसमें से हम 400 को माइनस कर देंगे तो अनप्लांटेड फील्ड का एरिया आ जाएगा 112 मीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम 3 में हमें कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज़ 270 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज़ 18 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम आ जाएगा, एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के। अब यहाँ पर एरिया हमें दिया हुआ 270 मीटर स्क्वायर, तो एरिया की जगह हम लिख देंगे 270 मीटर स्क्वायर, दरम्यान में इक्वल की साइन। लेंथ हमें दी गई है 18 मीटर, तो लेंथ की जगह आ जाएगा 18 मीटर और आगे ब्रेथ इसी तरह आएगी। अभी हमने देखें इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइडों पर 18 से डिवाइड कर देता हूँ। 270 को भी हम 18 मीटर से डिवाइड कर देते हैं और दूसरी साइड पे भी 18 मीटर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर देखें 18 और 18 कैंसिल होकर हमारे पास ब्रेथ रह जाएगी और 270 पे जब हम 18 को डिवाइड करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर, तो ब्रेथ हमारे पास आ जाएगी 15 मीटर। यहाँ पर देखें वर्ड प्रॉब्लम के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज जो 8B थी कंप्लीट हो गई है। इजी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। इंशाल्लाह आगे चैप्टर 9 में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।